नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अफगानिस्तान में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा है। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का पूरा मामला देखने वाले संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को भारत द्वारा संचालित मानवीय सहायता का जायजा लेने वहां पहुंचे हैं। इस दौरान जेपी सिंह ने तालिबान प्रशासन के वरिष्ठ नेता से मुलाकात भी की। अपनी यात्रा के दौरान ये दल अफगानिस्तान में भारत द्वारा संचालित कई प्रोजेक्ट का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि तालिबान राज में पहली बार भारतीय अधिकारियों का दल अफगानिस्तान पहुंचा है। इससे पहले अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान को आश्वासन दिया था कि चाहे हालात कैसे भी हो, भारत अच्छा दोस्त था और भविष्य में भी रहेगा। तालिबान ने भी भारत से दूतावास खोलने की गुहार लगाई है। बहरहाल आप यहाँ ये जान लें कि विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं और भारत की ओर से भेजी गई सहायता के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं दल की सुरक्षा के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जब हमारी टीम वहां गई है तो हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ये दल मानवीय सहायता में शामिल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और संभवतः उन स्थानों पर भी जाएंगे जहां भारतीय कार्यक्रम और परियोजनाएं लागू हो रही हैं। आपको बता दें कि काबुल में भारतीय दूतावास खोलने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में हमें पिछले वर्ष अगस्त के बाद घटनाक्रम पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 15 अगस्त के बाद वहां बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत के सभी कर्मियों को वापस लाया गया था। उन्होंने कहा कि हालांकि वहां स्थानीय कर्मी दूतावास की उचित देखभाल करते हैं और मानवीय सहायता से भी मदद करते हैं। ये पूछे जाने पर भी उन्होंने क्या ये तालिबान को मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। इस पर बागची ने कहा है कि ये सही है कि ये काबुल के लिए पहली यात्रा है, लेकिन ये यात्रा मानवीय सहायता और वितरण के विषय से संबंधित है और इससे ज्यादा कुछ अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बयान में बताया था कि अफगानिस्तान के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत अब तक 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवा, कोविड रोधी टीके की 5 लाख खुराक, गर्म कपड़े और वहां भेजा चुका है। ये सामग्री काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल, WHO, WEP जैसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को सौंपी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारी विकास साझेदारी की जारी रखते हुए भारत में निर्मित कोवैक्सीन की 10 लाख खुराक ईरान को दी ताकि ईरान में रहने वाले अफगानिस्तान के शरणार्थियों को खुराकें दी जा सके। इसमें कहा गया है कि यूनिसेफ को अफगान लोगों के लिए पोलियो के टीके की 6 करोड़ खुराक और 2 टन आवश्यक दवाओं की भी आपूर्ति हुई है। बयान के अनुसार भारत से अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता और खाद्यान्न की खेप भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की ओर से की जा रही सहायता अफगानिस्तान में व्यापक सराहना हो रही है। दिल्ली में अफगानिस्तान के विषय पर हुई क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के अंत में जारी एक घोषणा पत्र में कहा गया था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी तरह की आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण और पनाह प्रशिक्षण सहित योजना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत अफगानिस्तान में निर्बाध रूप से मानवीय सहायता प्रदान करने की वकालत करता रहा है ताकि उस देश में मानवीय संकट को दूर किया जा सके। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की है। भारत अपनी तरफ से रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश में जुट चुका है, लेकिन ये कोशिश आगे चलकर क्या रंग लेकर के आएगी और क्या अफगानिस्तान के साथ जैसे भारत के पहले रिश्ते रहे हैं वो दोबारा से बनेंगे? क्या तालिबान के राज में भी भारत उसी तरीके से फल फूल सकेगा अफगानिस्तान में जैसे पहले रहता था? क्या तालिबान जो है वो भारत के लिए ना कोई रणनीति बना करके भारत के साथ एक साझेदारी का हिस्सा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? इस पर हमारी नजर बरकरार है। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।